में लगे पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लोगों में उत्साह। अयोध्या के राम मंदिर में क्रेन से गर्भगृह के अंदर लाई गई भगवान राम की मूर्ति। इससे पहले गर्भगृह में हुई विशेष पूजा। पीएम मोदी ने उड़िया भाषा का राम भजन किया शेयर। पोस्ट में लिखा, भारत के कण कण में प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सजकर तैयार। सूर्यकुंड में किया गया लेजर शो का आयोजन। लेजर शो के जरिए भगवान राम के जीवन की लीलाओं को दर्शाया गया। भारी तादाद में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ में भी तैयारी। सदर के हजरतगंज तक निकाली गई रामलीला यात्रा। एमपी के उज्जैन में राममय हुआ महाकालेश्वर मंदिर। कलाकारों ने भगवान राम की गीतों पर किया परफॉर्म। इंदौर के सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर की रेप्लिका का उद्घाटन किया। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। आयरन स्क्रैप से बना है राम मंदिर का रेप्लिका। उद्घाटन के मौके पर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, दिए भी जलाए गए। बेंगलुरु से अयोध्या तक भजन गाकर यात्रा। फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट पर भी बेंगलुरु के भक्तों का भजन कीर्तन। यूपी के अलीगढ़ में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ। भारी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। मुंबई के शिवाजी पार्क में 45 फीट ऊंचे भव्य राम मंदिर के साथ भगवान राम की आकृति लगाई गई। एमपी के भोपाल में मां भवानी मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर दीप जलाए गए। भक्तों ने बनाई रंगोली। यूपी के बरेली में तैयार किया जा रहा है स्पेशल परफ्यूम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को समर्पित किया जाएगा। सूरत में भी हो रही भव्य रामोत्सव की तैयारी। कलाकार कार्यक्रम के रिहर्सल में जुटे। उत्तराखंड के देहरादून में क्लॉक टावर पर लेजर शो भगवान राम की तस्वीरें दिखाई गई। तमिलनाडु के श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य पुजारी बोले, श्रीरंगम और अयोध्या में प्रार्थनाओं का गहरा संबंध। अयोध्या में गुजरात के एक कार ड्राइवर ने राम मंदिर की थीम पर सजाई कार। भगवान राम के पोस्टर्स लगाए। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी का मकसद मस्जिद गिराना था, राम मंदिर बनाना नहीं था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाने का किया ऐलान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। सीएम केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने से किया इनकार। कहा, पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ बाद में जाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक और उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मजहब और सियासत को अलग अलग रखने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए मजहब में जाना पड़ रहा है। 10 साल के शासन में दिखाने के लिए राम मंदिर के सिवा कुछ भी नहीं। 19 से 21 जनवरी को फिर से साउथ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। तिरुचिरापल्ली के रंगनाथ मंदिर में और रामेश्वरम के रामनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बैठक। दोनों पार्टियों के बीच यूपी के एक सीट पर हुई बातचीत। कांग्रेस से मीटिंग के बाद बोले रामगोपाल यादव, अभी आधा रास्ता तय किया, आधी सीट पर बात बाकी। सलमान खुर्शीद ने कहा, आखिरी फैसला होने तक नहीं बता सकते संख्या, जरूरत पड़ी तो राहुल अखिलेश करेंगे बातचीत। बीएसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, हमारी बातचीत सपा से हुई, उसी से होगा समझौता। सीट शेयरिंग में देरी पर बोले लालू यादव, गठबंधन में इतनी जल्दी नहीं हो जाता सीट बंटवारा। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से सुझाव मांग रही कांग्रेस। पी चिदंबरम बोले, हमारा मैनिफेस्टो जनता का घोषणा पत्र होगा। बिहार के सभी सीटों पर एनडीए को जिताने की कोशिश। बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी का बयान। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे का बयान। लोकसभा की 25 सीटें जीतने का कांग्रेस पर फोकस। पटना में लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय के बेटे तनुज यादव का मारपीट का आरोप। कार्यपाल पदाधिकारी गंभीर रूप से हुए घायल। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव कर रहे फिजियोथेरेपी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जारी है ट्रीटमेंट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज ईडी के सामने पेश होने का पर संशय। आज कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए जाना है गोवा। ईडी ने केजरीवाल को कल पेश होने का भी दिया नोटिस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जारी किया गया समन। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का आप पर तंज। कहा, जब ईडी आप नेताओं के पास जाती है तो भगत सिंह से करने लगते हैं तुलना। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में 1500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर के फैसले के खिलाफ 22 जनवरी को होगी सुनवाई। उद्धव गुट के सूरज चौहान को ईडी के गिरफ्तार होने पर बोले कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला, विपक्ष को दबाने की कोशिश। 19-20 जनवरी को युगांडा में एनएम का 19वां शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, देश, समाज और कंपनियों के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, सरकार की नीतियों का लोगों को मिल रहा है लाभ।
अबू धाबी में 1 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा BAPS हिंदू मंदिर। भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा को धमकी भरी कॉल मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सेंट्रल जेल में बंद था एक आरोपी कैदी ने जेल में एक दूसरे कैदी से फोन लेकर किया था कॉल। सेंट्रल जेल के 2 वार्डन किए गए सस्पेंड। पॉक्सो मामले में 5 साल के जेल में है मानसिक तौर पर विक्षिप्त आरोपी। मेंटल अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली के जनकपुरी में पार्किंग विवाद में मारी गई गोली, घायल शख्स का इलाज जारी। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को घर दबोचा। आरोपी का साथी हुआ फरार। यूपी के आगरा में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल। लाखों के जेवरात की चोरी का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों के जवान चला रहे चेकिंग अभियान। रिपब्लिक डे को देखते हुए बॉर्डर के इलाकों में हो रही चेकिंग। अगरतला में सड़क किनारे पलटी बस, तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद के कोल्लूर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी हुए सोने और हीरे की ज्वेलरी बरामद। चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार। MP के ग्वालियर में सॉल्वर गर्ल गिरफ्तार। DLED की परीक्षा में दूसरे की जगह दे रही थी परीक्षा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग के पास खाई में जा गिरा डंपर। SDRF ने राहत और बचाव के काम का दिया अंजाम। गाजियाबाद के मोहन नगर में शराब की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग, 3 घंटे तक सड़क पर होती रही आतिशबाजी। पटाखे लेकर बहराइच जा रहा था ट्रक। ठाणे के बदलापुर की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 5 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में कोशिश की। तेलंगाना के रंगारेड्डी में ड्रग फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कंपनी के पास से नहीं था जरूरी परमिट, केस दर्ज। हैदराबाद में कोल्लूर पुलिस का एक्शन, 900 ग्राम से ज्यादा गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में सुबह सुबह दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम हुई, लोगों को हुई काफी परेशानी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, सुबह सुबह कड़ाके की ठंड के बीच कदम ताल करते दिखे जवान। दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की असर, विजिबिलिटी कम होने से 18 ट्रेनें लेट चल रही। दिल्ली में एयर ट्रैफिक पर भी कोहरे का असर, IJ एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट, कई उड़ानें हुई रद्द। पंजाब के अमृतसर में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में बढ़ी ठंड, सैंडी नल्ला जलाशय इलाके में टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिरा। ऊटी में तापमान 2.3 डिग्री। असम के गुवाहाटी में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, चारों तरफ आसमान में दिख रही गहरी धुंध। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गिरा पारा, झील के पानी पर जमी दिखी बर्फ, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी से पर्यटकों में छाई खुशी, बर्फबारी का कर रहे इंतजार। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी, चारों तरफ नजर आई बर्फ की चादर। अमेरिकी जहाजों ने यमन के हुती नियंत्रित जगहों पर दागी कई मिसाइलें, अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी। अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में किया शामिल। रेड सी और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमले के बाद की कार्रवाई। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमले जारी रखने का दावा किया। कहा जब तक हमास खत्म नहीं होता जंग जारी रहेगी। नेवाते में एयरबेस पर पहुंचे PM नेतन्याहू ने कहा कोई भ्रम ना पाले, हम जीत हासिल करने तक जमीन, समुद्र और हवा में जंग करेंगे। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के एक रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया। गाजा के बुर्जी में मौजूद था रॉकेट लॉन्चर। इजरायली सेना ने रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का वीडियो रिलीज किया। दक्षिणी इजराइल पर हमले के लिए किया था इस्तेमाल। वेस्ट बैंक के तुलकाराम में 4 फिलिस्तीनियों की मौत, इजरायली सेना की रेड के दौरान मारे गए फिलिस्तीनी। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के बालाटा रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला किया, एक सीनियर फिलिस्तीनी आतंकवादी को मारने का दावा। गाजा पर इजरायली सीमा से लगातार हमले जारी, अब तक गाजा में 24,285 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा के मुआसी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने की शेलिंग, एक शख्स की मौत, कई बच्चे हुए घायल। पाकिस्तान ने ईरान में 7 जगहों पर किए एयर स्ट्राइक, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में कई ठिकानों पर दागी मिसाइलें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट के कैंपस में को बनाया निशाना, पाकिस्तान ने नए ड्रोन और मिसाइल हमले किए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन के पेट की सफाई को लेकर सफल सर्जरी हुई, 2 हफ्ते तक लंदन के अस्पताल में रिकवरी के लिए रहेंगी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के बढ़े हुए प्रोस्टेट का होगा इलाज, अगले हफ्ते अस्पताल में होंगे भर्ती। नाइजीरिया के इबादान शहर में भीषण धमाका, 3 लोगों की मौत, 77 लोग जख्मी।
धमाके में 20 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान, मलबे को हटाने में जुटे राहत कर्मी। जर्मनी में भारी बर्फबारी का कहर, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स और ट्रेन सेवा की गई रद्द। सड़कों और मकानों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सर्दी की वजह से स्कूल किए गए बंद। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भारी बर्फबारी, पूरे शहर में जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी की वजह से स्कूलों में की गई छुट्टी, बच्चे उठा रहे बर्फ में खेलने का लुत्फ। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के डीपफेक वीडियो मामले में एफआईआर, मुंबई साइबर पुलिस ने दर्ज किया शिकायत। कैरेबियन प्रीमियर लीग से सीईओ पीटर रसेल ने की आईपीएल की जबरदस्त तारीफ, कहा आईपीएल क्रिकेट का मक्का है। पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मैं अटल हूं का दिल्ली में खास प्रीमियर, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन प्रीमियर में हुए शामिल। प्रीमियर के दौरान पंकज त्रिपाठी ने इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत का जिक्र किया, कहा पहले आपकी अदालत में आया होता तो अटल जी के बारे में और जानने का मौका मिलता। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने की पंकज त्रिपाठी की अदाकारी की तारीफ, मैं अटल हूं को एक शानदार फिल्म बताया। मैं अटल हूं के प्रीमियर में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रहीं, सभी ने फिल्म की तारीफ की। दिल्ली में वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का प्रमोशन, फिल्म के कलाकार शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा हुए शामिल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। हैदराबाद में जूनियर एनटीआर ने अपने दादा एनटीआर को दी श्रद्धांजलि, 28वीं पुण्यतिथि में नमन।